Hi everyone, hope you're doing good. This is Vivek Sharma, final year MBBS student studying in Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Himachal Pradesh, Mandi. So today I'll be telling you guys all the things that you have asked me in comment section and I thought कि यार अब तो वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे जो उन्हें नहीं मालूम है और जो मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई हैं उसमें शायद वो क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए आई एम मेकिंग दिस थर्ड वीडियो ऑन इमरजेंसी बेसिस। तो इसमें आई वोंट बी डूइंग एनी एडिटिंग और ऐसा कुछ, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स और उसके आंसर्स दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट कमेंट दैट केम वाज फ्रॉम रिद्धिमा सिंह विच सेज हाउ मेनी इयर्स बॉन्ड इज देयर। तो यार यहाँ पे 1 साल का बॉन्ड होता है ओनली फॉर द ESIC कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब जो भी बच्चे ESIC कोटा से आते हैं उनका 1 साल का बॉन्ड होता है इंटर्नशिप के बाद। बाकी जो भी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा से आता है उसका कोई भी बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। Second question is, will we get NEET PG quota of हिमाचल प्रदेश if we do MBBS from here? तो यार हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम यहाँ से MBBS करते हो, जिस भी स्टेट से MBBS करते हो उसका कोटा तुम्हारा लगता है PG में। तो जैसे आई एम डूइंग MBBS फ्रॉम दिस कॉलेज, तो मेरे को NEET PG का कोटा जो मेरे को लगेगा स्टेट कोटा, दैट वुड बी ऑफ हिमाचल ओनली, तो मेरे को प्रेफरेंस हिमाचल में मिलेगी। समन आजमी भाई, ड्रेस कोड है क्या? तो हमारे कॉलेज में पहले एक्चुअल में ड्रेस कोड हुआ करता था, अभी देयर इज नो एज सच ड्रेस कोड। अगर तुम्हें फॉर्मल पहनना है तो तुम फॉर्मल पहन सकते हो, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं होते। कैजुअल्स भी पहन सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू, बट एक सेंस होता है दैट यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल डिग्री। तो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर कि फॉर्मल ही पहन के जाए अगर कॉलेज जा रहे हैं तो। प्रमेंद्र चौधरी हैज आस्क्ड मी कि भैया कॉलेज की फ़ीस एंड मेस की फ़ीस क्या होती है एंड अदर चार्जेस क्या होते हैं। तो यार बेसिकली यहाँ पे 3 कोटा के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ESIC कोटा, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। तो लोगों की अलग अलग तरीके से फीस होती है, NRI कोटा ऑल्सो। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़, मैंने एक डॉक्यूमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो तुम वहाँ से जाके उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लो। उसमें सारी फीस स्ट्रक्चर दी हुई है, जो भी हमें फ़ीस पे करनी होती है एवरी ईयर, हर साल की अलग अलग फ़ीस होती है। उसके बाद हॉस्टल फीस भी है उसी में। मेस फीस चार्जेस में तुम्हें बता देता हूँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल के अलग अलग मेस चार्जेस होते हैं। हमारे 3200 होते हैं पर मंथ, जो कि हमें या तो 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स के लिए सबमिट करवाने पड़ते हैं एडवांस में। और जो फीमेल्स हैं उनका होता है कि उन्हें कुछ 3500 देने पड़ते हैं या 3400 देने पड़ते हैं, वो भी अराउंड 6 मंथ्स और 3 मंथ्स उन्हें सबमिट करना पड़ता है, जैसे हमारा होता है। तो क्वालिटी ऑफ द फूड की बात करूँ, अब शुरू में तो बहुत अच्छा होता है जब मेस चेंज होती है या फिर नया मेस वाला आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी क्वालिटी डिप्राइव हो जाती है। तो यार मैं जैसे हफ्ते में 2 या 3 बार तो बाहर खाता ही हूँ, क्योंकि देर आर सम डेज जहाँ पे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है और यू कैन नॉट डू एनी थिंग, आप कंप्लेन भी कितनी भी कर लो। तो दिस इज अबाउट मेस एंड रिलेटेड टू द फीस। Meherjeet has so many questions. Hello, Dr. Saab, sir. I had some questions about college. I have got 6919 Delhi State quota. You said college is not using registered. Does it USMLE registered? Does it mean I can't give MLE exam? नहीं यार, ऐसा नहीं है, you cannot give MLE exam. यहाँ पे LORs और ये सब नहीं मिलता है, तुम दे सकते हो उसके लिए, बट उसके बाद तुम्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज से साइन चाहिए होती है उसके लिए, एंड यू नीड नॉट्स फ्रॉम द कॉलेज टू परस्यू MLE। तो हो जाता है, तुम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम देने जाओगे तो वहाँ पे बोला जाता है कि राइट योर कॉलेज नेम, तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है अपने आप। सेकेंड क्वेश्चन इज, आर देयर एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मूवी थिएटर्स अराउंड? तो मूवी थिएटर्स यार यहाँ पे एक ही है सुंदरनगर में, वहाँ पे भी लेटेस्ट मूवी नहीं लगती है, 1 हफ्ते बाद आके मूवी शुरू होती है लगना, जब बाकी अलग अलग स्टेट्स में लग जाती है तब यहाँ पे मूवी लगना शुरू होती है। तो आई ऑल्सो रिग्रेट कि यहाँ पे मूवी थिएटर्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है बड़ा ऐसा कुछ। विशाल मेगा मार्ट है सुंदरनगर में, मंडी में भी है थोड़े बहुत, तो इतना एक्सपेक्ट मत करना जितना सिटी में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ पे बहुत कम है वो सब। आर देयर वॉशिंग मशीन्स इन द कॉलेज? तो वॉशिंग मशीन्स तो यार अपने पर्टिकुलर, जैसे अलग अलग ग्रुप्स हैं लोगों के, अलग अलग फ्लोर्स हैं, उस पर दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड उन्होंने खरीदी हुई हैं वॉशिंग मशीन्स। लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ड्री मिल जाती है जिसके कुछ प्राइजेस होते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये पर कपड़ा, 2 रुपये पर कपड़ा, कुछ ऐसा प्राइजेस होते हैं, तो उस हिसाब से यू कैन गिव फॉर द लॉन्ड्री। Can I keep my scooty in college campus? Is there any parking area or can I keep it just outside of the college? It is strictly not allowed to keep any vehicle inside the college. तुम्हें अलाउड ही नहीं है, अगर पकड़े जाते हो तो फाइन भी हो जाता है। तो यू कैन कीप इट आउटसाइड, बट कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो तुम्हारे ऊपर नज़र रखते हैं, तो वो हर जगह तुम्हें टॉन्ट मारेंगे। कोई भी तुम्हारा लेक्चर होगा या फिर क्लास होगी तो तुम्हें टॉन्ट सुनने को मिलेगा ही मिलेगा।
बट हाँ, तुम अगर बाहर से आ रहे हो तो तुम ला सकते हो, यू जस्ट हैव टू बी लिटिल कीन. Does the college give us option to choose whether to get single room और डबल ऑक्यूपेंसी रूम? बिल्कुल भी नहीं होता तुम्हारे पास ऑप्शन. फोर्थ ईयर तक तुम्हें कोई रूम नहीं मिलता है सिंगल, डबल में ही रहना पड़ता है जैसे तैसे. फर्स्ट ईयर का डबल रूम फिर भी ब्रीदेबल होता है, लेकिन जब तुम सेकंड ईयर में आते हो तब तुम्हें जो रूम मिलता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसमें एडजस्ट करना, क्योंकि जिस रूम में मैं अभी सिंगल रह रहा हूँ उस रूम में 2 बच्चे रहते हैं. एंड देन फोर्थ ईयर में जिस रूम में तुम डबल रहोगे उस वो ही रूम तुम्हें सिंगल मिल जाएगा. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सेकंड एंड थर्ड ईयर निकालना. फोर्थ ईयर में यू विल गेट सिंगल रूम फॉर बॉयज़ ओनली, गर्ल्स को नहीं मिलता है यहाँ पे सिंगल रूम. सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमेंट्स दैट आई फेल्ट लाइक आंसरिंग ओवर अ वीडियो, क्योंकि ये मैं कॉमेंट में आंसर नहीं कर सकता था और काफ़ी लोगों की इससे हेल्प भी हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट पीपल आर आस्किंग मी इज प्रेफरेंस, कि सर भैया हम प्रेफरेंस किसको दें, कौन से कॉलेज को दें. तो यार सी, इतनी तो रिसर्च तुम्हें खुद भी करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू बी कीन एनफ कि तुम्हें किस कॉलेज में जाना है और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स तुम्हें देखने चाहिए. नेक्स्ट आई विल बी पोस्टिंग वेरी सून, कल या परसों आई विल बी पोस्टिंग या संडे से पहले पहले अबाउट द पेरिफेरल एंड द सिटी कॉलेजेस, अर्ली कॉलेज या न्यू कॉलेज. तो उसके हिसाब से यू कैन जस्ट फिल योर चॉइसेस. बाकी यू शुड डू द रिसर्च, गेट इन टच विद द सीनियर्स जो भी इस कॉलेज के हैं, ताकि तुम अपना फ्यूचर मतलब ब्राइट कर सको. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गेटिंग इनटू अ कॉलेज. जैसे कहीं भी आंख मार के, कुछ भी हाथ पैर मार के तुम्हें कॉलेज नहीं उठा लेना है. यू शुड डू बिट ऑफ रिसर्च. तो और भी कुछ तुम्हारे डाउट्स होंगे तो पोस्ट इट इन द कमेंट, आई विल मेक अनदर वीडियो एज सून एज पॉसिबल. और कोशिश करना जल्दी जल्दी तुम कमेंट कर सको, क्योंकि काउंसलिंग हैज स्टार्टेड एंड दैट्स इट. All the best to everybody who will be getting a medical college this year and expecting a medical college this year. May your journey be as smooth as you want. All the best.